गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और हम पढ़ रहे थे टेंस। और टेंस अच्छे से हमने कवर किया था पहला पार्ट, जो कि जिसमें हमने सीखा था प्रेजेंट टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार का होता है, एंड प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने कंप्लीट जानकारी ली थी। अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पर, जिसमें हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट टेंस के बारे में एंड फ्यूचर टेंस के बारे में। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप को मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो तरीका है, जो कंसेप्ट है, आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। इसकी वजह से फॉलोअर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप इसी तरह अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पे लगाए रखें और अच्छे से जो मेरे द्वारा कंसेप्ट बताए जाते हैं वो अच्छे से कवर करते चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी क्रम में। आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिए हमने लिख के थोड़ा रखा है क्या परिभाषा। टेंस तो हम सीख ही रहे थे, टाइम एंड टेंस बोलते हैं। उसमें हम सीख रहे हैं पास्ट टेंस के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? पास्ट टेंस के बारे में सीख रहे हैं। और पास्ट टेंस में आपको पता है पहला उपकांड क्या होता, उपभेद क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग वैसे कार्यों के लिए होता है जो पास्ट में घटित या समाप्त हुए हों। यानी आपको समझ में आया, उन कार्यों के लिए पास्ट सिंपल का प्रयोग किया जाता है जिस जो हमने पास्ट में कोई कार्य हुआ हो हमारे द्वारा, या किया हुआ या कोई घटना घटित हुई, वैसे कार्यों के लिए हम पास्ट सिंपल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब चलिए इसकी पहचान कैसे करेंगे, वो सबसे जरूरी होता है। तो आपको इंग्लिश में पहचान में आपको क्या देखना है कि किसी भी सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड का डिड दिखेगा आपको कहीं पर भी। तो आप समझ जाना ये किस टेंस का वाक्य है? पास्ट सिंपल का। वर्ब की सेकंड फॉर्म पता है ना? वर्ब के बारे में आपको नॉलेज होगी, और मैंने बताया भी था जो पहली हमारी क्लासेस हैं उनमें मैंने वर्ब के बारे में अच्छे से बता दिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। जैसे गो होता है हमारा, ये होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट हो जाती है। और थर्ड फॉर्म गॉन हो जाती है। इस तरह से होती है वर्ब की फॉर्म, ठीक है। अब दे तो हुई हमारी किस में पहचान? इंग्लिश में। और इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं, इंग्लिश हमारे लिए सबसे जरूरी है कि इंग्लिश में ही हमें पहचान करना आना चाहिए। लेकिन आपको तो पता ही है ना कि ये क्लासेस ए बैच किसके लिए भी बनाया गया है? मेरे उन छात्रों के लिए भी जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं इंग्लिश की, ठीक है। और जो 1 से लेकर 12th क्लास तक, तो उनके लिए हिंदी की पहचान भी जरूरी है। तो आपको हिंदी में पहचान कैसे मिलेगी? आपको वाक्य के अंत में, सबसे पहले आपको वाक्य के अंत में क्या मिलेगा? आपको वाक्य के अंत में चौका था, सॉरी चौका था नहीं, था, थी, थे। या फिर आपको बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई और ए की मात्रा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। किस तरह से वो आपको, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप इसको मात्रा कैसे जोड़ोगे। जैसे आया था, ठीक है। ऐसे देखिए पूरा एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। वह कल हमारे घर आया था। तो देखिए ऐसे वर्ड आएंगे आपको। उसने कार खरीदी थी, उसने कार खरीदी थी। तो आ रहा है ना आखिरी में, था आया, थी आया। उन्होंने उन्होंने ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता था। तो इस तरह के वाक्य, यानी कोई घटना घटित हुई हो, तो वो भी किस में? पास्ट में कहलाएगी। और उसके अंत में आपको हिंदी में क्या मिलेगा? था, थी, थे। यानी बड़ी आ की मात्रा मिलेगी, बड़ी ई और ए की मात्रा आपको देखने को मिलेगी। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको अच्छे से पता होंगी। अब ये तो हुई हमारी पहचान। अब इसके स्ट्रक्चर कैसे रहते हैं वो मैं आपको स्ट्रक्चर लिखवा देता हूँ, और फिर हम इसका एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है।
क्योंकि बेसिक जानकारी हम पहले दे चुके हैं, इसलिए हम इसको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें आगे और भी पढ़ना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपको पता है कि पॉजिटिव। अब आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हर एक उपभेद के अंदर 5 तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा आपको पता है। सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये रहेगा हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। याद रखना, आपको पॉजिटिव सेंटेंस में ही आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आता है नेगेटिव वाला। नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। सब्जेक्ट प्लस, अब देखिए जब भी नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस के अलावा कोई सा किसी भी तरह का सेंटेंस होगा तो उसमें सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती है, सहायक क्रिया की मदद लेनी पड़ती है। तो सहायक क्रिया इसमें लगती है कौन सी, मैंने आपको पहचान में बताया, डिड। फिर क्या लगेगा, नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको देखने को मिली। अब जब हम डिड का प्रयोग कर लेते हैं तो उसके बाद हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाना है, क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और इसके बाद क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा क्या, नेगेटिव का। ध्यान रखना, पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो उसमें क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। अगर पॉजिटिव सेंटेंस के अलावा कोई भी किसी भी तरह का सेंटेंस है तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेगी, डिड। और डिड इसमें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम दोनों के साथ हमारी कौन सी सहायक क्रिया रहेगी, डिड। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो पहले क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा, मैंने बताया पहले आपको। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, कि जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। फिर क्या रहेगा हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या, ऑब्जेक्ट, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। अब रहेगा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। मैंने पहले ही बता दिया था कि इंटेरोगेटिव को आई एन से प्रेजेंट करूंगा और नेगेटिव को एन आई से। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, डेट तो हमारा पहले रहेगा ही, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, वर्ब की सॉरी नॉट आएगा, फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। किस तरह से आएंगे, एग्जाम्पल हम लेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डब्ल्यू एच वर्ड वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है, डेट से पहले क्या कर देना, डब्ल्यू एच वर्ड, और बाकी का आपको पूरा का पूरा सेंटेंस लिख देना है। अब नोट हट जाएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव होगा तो लगा देंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमारे 5 स्ट्रक्चर बनते हैं किसमें, हर एक सेंटेंस, हर एक टेंस के प्रकार के अंदर, उपभेद के अंदर, जो कि हमने पहली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं, आप किस तरह से इसका सेंटेंस बनाओगे। ठीक है, राम ने एक कार खरीदी, खरीदी ही लगाए या फिर खरीदी भी आ सकता है, खरीदी। तो अब इसका आपको कैसे बनाना है, पांचों तरह के स्ट्रक्चर में आपको पुट करके देखना। ठीक है, तो देखिए मैं पहला बनाता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको हर एक तरह का स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, पांचों तरह के स्ट्रक्चर में आपको रखना है इसको। राम, अब देखिए क्या कौन सा सेंटेंस है ये, कौन सा है आपको पता है। देखिए पहले मैं आपको सेंटेंस ही बनाना बता देता हूँ। अब ये तो हुआ हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव कैसे, राम ने एक कार, या फिर एक ना लगाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, राम ने कार
एक नहीं लगाएंगे तो चलेगा। कार नहीं खरीदी, ये कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव वाला। अब ये सही तरह से इंटरोगेटिव बनाएंगे। क्या राम ने कार खरीदी? इस तरह से क्या बनाते हैं? सेंटेंस फ्रेम करते हैं। ठीक है, तो आपको बस यही ऐसी तरह से आपको, क्या राम ने कार नहीं खरीदी? राम ने कार कैसे खरीदी, या फिर कहाँ से खरीदी? इस तरह के सेंटेंस आपको बनाना है। तो आपको मिलेंगे, मैं एक सीट दूंगा, उसमें एग्जाम्पल सहित रहेंगे हिंदी में, तो आप उसको ट्रांसलेट करके देख। चलिए अब इसका बनाते कैसे हैं। अब देखिए मैं आपको WH वर्ड वाला बना देता हूँ। राम ने कार कहाँ से खरीदी? ठीक है, ये होता है इंटरोगेटिव, नहीं है कौन सा? WH वर्ड, कहाँ से। तो फ्रॉम वेयर, देखिए इसको मैं कैसे बनाएंगे। फ्रॉम वेयर डिड राम बाय अ कार? ठीक है, एस। फ्रॉम वेयर, राम ने कार कहाँ से खरीदी? इस तरह से आपको आसानी से। अब देखिए पहले पॉजिटिव कैसे बनाना था, मैं आपको इसका बना के दिखाता हूँ। राम, अब वाई की सेकंड फॉर्म वॉट हो जाती है, WOU, वॉट आकार, ये हमारा पॉजिटिव का। नेगेटिव बनाएंगे तो बस राम, हेल्पिंग वर्ब आएगी, डिड नॉट वाई आकार। इस तरह से आपको नेगेटिव वाला बनाया जाए। इंटरोगेटिव आएगा तो सिर्फ पहले क्या आ जाएगा? डिड राम। जब एक बार हम डेट का प्रयोग कर लेते हैं तो उसकी सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारा प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, आप इसको बना के देखना। चलिए बढ़ते हैं आगे। पास्ट सेंटेंस के एग्जांपल कैसे, जैसे हाँ, कारगिल का युद्ध 1999 में लड़ा गया था। इस तरह से भारत भारत देश 1947 में आजाद हुआ था। ठीक है, हम कल दिल्ली गए थे। तो इस तरह हम कल दिल्ली गए थे, ऐसे सेंटेंसेस था, थी, थे, ऐसे आते हैं आपको, तो आप क्या समझना कि ये किसका है? पास्ट का। अब देखिए मैं इसको नेगेटिव बना के क्वेश्चन मार्क बना के बताता हूँ। आपसे कोई पूछता क्या आप दिल्ली गए थे, तो आप डिड, अब हम गए थे तो ये तो मैंने बोला, अगर कोई आपसे पूछेगा तो यू बोल लगाएगा। डिड यू गो टू दिल्ली यस्टरडे? ये बताने के लिए, क्योंकि वो दूसरा आपसे पूछ रहा है तो आपको क्या बोलेगा, हम ना बोलते हो यू लगाएगा। तो डिड यू गो टू दिल्ली यस्टरडे, क्या आप दिल्ली गए थे कल? ये पूछने के लिए आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। पास्ट कंटिन्यूअस, दूसरा सब काइंड है हमारा
पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। अब पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग वैसे कार्यों के लिए किया जाता है जो पास्ट में जारी थे या चल रहे थे। ठीक है। पास्ट में जारी थे या चल रहे थे, वैसे कार्यों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए इसकी, यानी आपको पास्ट में ही वो कार्य स्टार्ट हुआ होगा और पास्ट में ही जारी था, वो पूर्ण नहीं होगा, कंप्लीट नहीं हुआ था, यानी वो तब भी कंटिन्यू था। ठीक है। अब देखिए इसकी पहचान आपको पता होनी चाहिए। हर एक टेंस की मैं आपको पहचान बताता जा रहा हूँ। हिंदी में आपको पहचान, इंग्लिश में सबसे पहले याद रखना, क्योंकि इंग्लिश सबसे जरूरी है। तो इंग्लिश में पहचान क्या रहेगी इसकी? आपको वॉज या फिर वर मिलेगा आपको। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या रहेगा? आपको आईएनजी मिलेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ मिलेगा, तो ये किसकी पहचान हो गई? पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? वॉज। सिंगुलर यानी एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन के साथ वॉज, और प्लूरल यानी बहुवचन के साथ पिल्लू, क्या लगाएंगे? वर का, प्लूरल। ठीक है। यानी बहुवचन के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वर का। और आईएनजी आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में देखने को मिलेगी। अब देखिए हिंदी में पहचान क्या रहेगी इसकी? हिंदी में क्या रहता? रहा था, रही थी या रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे। आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। ठीक है। ऐसे शब्द क्या आके आपके किसी भी वाक्य के अंत में आपका रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द आते हैं, तो वो कौन सा टेंस का वाक्य कहलाता है? पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे मैं आपको बता देता हूं, वह खाना बना रहा था। ठीक है। वह किताब लिख रहा था। वे क्रिकेट खेल रहे थे। खेल रहे थे। तो ऐसे शब्द आएंगे, ऐसे वाक्य आएंगे, या तो आप क्या समझ जाना कि किस टेंस का वाक्य है? पास्ट कंटिन्यूअस। अब चलिए हम इनको बना के देखते हैं अगले सेंटेंस उस पेज पर, तो आपको सारी चीज समझ में आएगी। ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आपको। पास्ट कंटिन्यूअस क्या, कब लगता है, का प्रयोग वैसे कार्यों के लिए किया जाता है जो पास्ट में जारी थे या चल रहे थे। पहचान वॉज वर के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देखने को मिलेगा। ठीक है। और हिंदी में पहचान आपकी रहा था, रही थी, रहे थे। ये चीज आपको ध्यान रखना। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे? पांच तरह के सेंटेंस में आपको मैंने बता दी, स्ट्रक्चर बताना है। ठीक है। स्ट्रक्चर सबसे जरूरी। तो पहले क्या आएगा? पॉजिटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट वॉज वर। अब मैं वॉज वर को आपको क्या लिखूंगा? हेल्पिंग वर्ब। वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या रहेगा? आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये हो जाएगा किसका? पॉजिटिव सेंटेंस का। क्रम से चलेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ध्यान रखना, मैं लिख भी नहीं पाऊं तो आपको ध्यान रखना। अब नेगेटिव वाला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में,
आईएनजी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा किसका, नेगेटिव का। अब देखिए इंटरोगेटिव का कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी यानी वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट। देखिए हर बार आपको सब्जेक्ट क्लियर ना लिख पाऊँ तो आप समझ जाना, क्योंकि हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट लिखा है तो SUBJECT होता है, ठीक है, सब्जेक्ट। फिर क्या रहेगा आपको, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या रहेगा, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये किसका रहेगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। और आखिरी में सॉरी क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव, अब मुझे लगता है कि आप इसका स्ट्रक्चर बनाना सीख गए होंगे। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव को आपको हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट, फिर क्या रहेगा, नॉट, फिर क्या रहेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, आखिरी में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का। अब देखिए आपको बचता है आखिरी में WH वर्ड के साथ, तो WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बाकी का आपको सेम टू सेम रहता है, जो भी पार्ट है ऑब्जेक्ट लिख देते हैं और क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा हमारा WH वर्ड के साथ। अब देखिए बनाते किस तरह से आपको मैं बता देता हूँ। आपको सेंटेंस मिलेंगे, आप सर्च कर लेना, या फिर मैं आपको लिख के एक PDF दूंगा, उसमें हर एक तरह तरह के सेंटेंस उसमें बना के दिए दिए जाएंगे आपको हिंदी में। तो आपको उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखना है, ठीक है। और जब इंग्लिश में आते हैं ना, तो फिर आपको कोई सेंटेंस ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो आपको इंग्लिश में ही पूछेगा और इंग्लिश में ही आपको उसका जवाब देना है। तो इसमें इस सारे पांचों तरह के स्ट्रक्चर आपको हर एक टेंस के अंतर्गत याद रखना है, क्योंकि आपको इंग्लिश का एक फंडा रहता है, वो इंग्लिश में ही आप देता है आपको लिखकर, तो आपको कहीं से कोई ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ पहचानना पड़ता है। तो हो सकता है जैसे वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में दिया जाए, इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो आपको बोलेगा इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करिए, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आपको पहले से पता रहेगी, सब्जेक्ट पता रहेगा, आईएनजी पता रहेगा। अगर पॉजिटिव में बदलना है तो बस हेल्पिंग वर्ब हट जाती है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब वही रहती है एज एम वॉज वर्ब, बस आपको नोट हट जाएगा, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव हट जाएगा और पॉजिटिव में आपको इसको कन्वर्ट कर देना है। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर कैसा रहता है वो आपके सामने है, ठीक है। देखिए मैं एक सेंटेंस आपको लिख के देता हूँ, हम क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। ये है हमारा किसका, पॉजिटिव सेंटेंस का, कौन सा, पास्ट कंटिन्यू, क्योंकि खेल रहे थे, रहा था, रही थी। तो आप इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे, बी के लिए हम बी वर, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी हो जाएगी, प्ले, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो प्लेइंग, बी वर प्लेइंग, क्या खेल रहे थे, क्रिकेट, बस खत्म हो जाए, बी वर प्लेइंग क्रिकेट। ये हो जाएगा हमारा किसका, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव बनाना है तो इन दोनों के बीच में नोट लगा दो, अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो वर्ब को स्टार्टिंग में लिख दो, वर बी, वर बी सॉरी वर बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे, इस तरह से आपको बनाना है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी किसकी, पास्ट कंटिन्यूअस की। चलते हैं हम अगले कंसेप्ट, अगले टेंस पर, अगले टेंस के प्रकार पर। तीसरा है हमारा क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ऐसा का प्रयोग
का प्रयोग पास्ट के ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो पास्ट में पूर्ण हो चुके थे। ठीक है। वैसे कार्यों के लिए किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पास्ट में ही स्टार्ट हो, पास्ट में ही पूर्ण कंप्लीट हो चुके हो। तो वैसे सेंटेंस का वैसे वाक्यों के लिए आप किस टेंस में प्रयोग करोगे, किस टेंस में लिखोगे वैसे वाक्यों को? पास्ट परफेक्ट में। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, पहचान वही याद रखना है आपको। तो पहचान इसकी क्या रहेगी? और एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, पहले पहचान बता देता हूँ। तो हेड आएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ क्या आएगा? हेड। और आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगी इंग्लिश में पहचान। और हिंदी में चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है। खाया था, गया था। तो ऐसे गया था, आया था, दिया था, ऐसे कुछ भी आपको आएंगे आखिरी में, तो आप क्या लगा देना? पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करोगे। ठीक है। वाक्य के अंत में, हिंदी में आपको हमेशा वाक्य के अंत में मिले। हिंदी में अगर आप पहचान देखने जाओगे तो कहाँ वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसे वर्ड आएंगे। और इंग्लिश में आपको क्लियर लिख के दिया रहता है कि हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप समझ जाना पास्ट परफेक्ट टेंस का। लेकिन इससे संबंधित आपको एक चीज ध्यान रखना है अभी, इसमें दो अकेला क्या है मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना। अभी समझ लो, जब हम अगली वीडियो बनाएंगे उसमें आपको अच्छे से बताऊंगा। तो समझ में आया? तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं आपको। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या रहेगा? बहुत ही सिंपल है, अब आप, मुझे लगता है कि आप भी बनाना सीख गए होंगे। सब्जेक्ट प्लस हेड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट। एक इसका हो जाएगा पॉजिटिव का। नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस नोट, सॉरी, क्या बना है? हेड आएगा। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आ जाएगा? हेड प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या? क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप। क्या रखा हुआ? फुल स्टॉप। अब तीसरा आएगा क्वेश्चन मार्क वाला, तो हेड पहले आ जाएगा। वह मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से आपको हर एक तरह का सेंटेंस, अब इंटरोगेटिव नेगेटिव आएगा तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या रहेगा? नोट आ जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और आखिरी में क्वेश्चन। डब्ल्यू एच वर्ड वाला बहुत ही सिंपल रहता है, बस इसके पहले आपको डब्ल्यू एच वर्ड लगा देना और बाकी का पूरा सेंटेंस सेम टू सेम रहेगा, और आपको क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से इसके आपको स्ट्रक्चर याद रखना। अब स्ट्रक्चर में कैसे बनाएंगे, अब वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से। इससे संबंधित मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक कंसेप्ट बताऊंगा, किसमें? अगली जो वीडियो रहेगी हमारी उसमें। ठीक है। अब उसके लिए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, आपको पांचों तरह के स्ट्रक्चर में फॉर्मेट पुट करके देखना है। वे किताब
वे किताब लिख चुके थे। अब इसको आपको पांचों तरह के सेंटेंस में बना के देखना है। अब वे के लिए आप क्या क्या लगाओगे? दे। इसमें सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? हैड। दे हैड। लिखना क्या होता है? राइट। और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। दे हैड रिटन बुक। ठीक है। और फुल स्टॉप। दे हैड नॉट रिटर्न, नेगेटिव वाला आ जाएगा। और क्या वे किताब लिख चुके थे? हैड दे रिटर्न बुक, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या वे किताब नहीं लिख चुके थे? हैड दे नॉट रिटर्न। और क्या वे किताब कैसे लिख चुके थे? तो हाउ हैड दे रिटर्न। इस तरह के आपको पांच तरह के स्ट्रक्चर में पुट करके हर एक सेंटेंस को बना के देखना है। अब देखिए मैं दो एग्जांपल और देता हूं, वो आप खुद बना के देखना। पॉजिटिव बना के दे रहा हूँ, आप उसको हर एक तरह के सेंटेंस में बना के देखना। वे घर की सफाई कर चुके थे। ठीक है। क्या राम ने क्या राम अपना सॉरी काम क्या राम अपना कर चुका था? अब आपको इन दोनों सेंटेंस को पांच तरह के स्ट्रक्चर में रख के देखना है। ठीक है। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैं आपको लिख कर नहीं बताऊंगा, आप खुद समझ जाना। तो आपको बहुत ही पानी पी लेते हैं। ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं हम अगले स्ट्रक्चर पर और अगले टाइप पर। ठीक है। अगला टाइप है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चौथा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसका प्रयोग आप कब करोगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको कुछ चीजें याद रखना है। ये तो सबसे पहले तो बात पास्ट में स्टार्ट होगा, पास्ट में ही जारी था। यानी पास्ट में कोई कार्य शुरू हुआ हो और वह पास्ट में ही जारी हो या चल रहा हो। यानी वो कार्य पास्ट में ही स्टार्ट होगा एक निश्चित पॉइंट से, और पास्ट में ही चल रहा होगा, वो खत्म नहीं हुआ है अभी। तो ऐसे वाक्यों के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आपको क्या ध्यान रखना है इसकी पहचान। इंग्लिश में आपको क्या रहेगा? हैड बीन। हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलेगा। और आपको देखिए फोर मिलेगा। और क्या इसमें क्या लगता है? फ्रॉम। सेंस की जगह इसमें सेंस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। एक चीज ध्यान रखना क्यों नहीं होता वो आप आगे समझेंगे। लेकिन इसमें सेंस का प्रयोग सॉरी इसमें सेंस का ही प्रयोग होता है, वो फ्यूचर में नहीं होगा। होगा।
क्या रहेगा, फोर या सेंस रहेगा, फिर क्या रहेगा, पास्ट टाइम। अरे, फोर सेंस प्लस टाइम। सेंस फोर के साथ आपको टाइम दिखेगा, हेडविन दिखेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इतनी सारी इसके क्या दिखेंगे आपको, पहचान। ये तो आपको कॉमन रहता है हर एक पास्ट, हर एक कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन आपको मुख्य पहचान कहाँ से करनी है, हैड बीन के साथ आईएनजी मिलेगा, ठीक है। और हिंदी में आपको कैसे रहेगा, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ठीक है। से रहा था, से रही थी, से रहे थे, इस तरह के आपको वाक्य के अंत में क्या मिलेंगे, शब्द देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ बहुत ही बेसिक है, अब तो आपको बहुत ही आसान लगने लगी होगी। पहचान आपको ध्यान रखना है। अब स्ट्रक्चर कैसे रहेंगे वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो स्ट्रक्चर लिखिए। पहला स्ट्रक्चर है हमारा पॉजिटिव का, तो सब्जेक्ट। अब हेडविन को मैं क्या लिखूंगा, हेल्पिंग वर्ब, या चलिए हेडविन नहीं लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हेडविन प्लस क्या रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या रहेगा, आईएनजी, ऑब्जेक्ट रहेगा इसमें। फिर सिंस फोर बढ़ जाता है, वो आपको हर बार ध्यान रखना है कि ये लगेगा और फिर टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आपने वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बनाना सीखा है तो ये भी आप आसानी से बना सकोगे। अब देखिए नेगेटिव वाले में क्या हो जाएगा कि हेड और बीन के बीच में क्या लग जाएगा, नॉट। हेड नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगी, और सेंस पूरा ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर आपको सेंस फोर लगाना है, ठीक है। सेंस फोर हमेशा ही लगेगा आपको ऑब्जेक्ट के बाद हर एक सेंटेंस में, और फुल स्टॉप। इंटरोगेटिव में क्या रहेगा, स्टार्टिंग में आपको हेड क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले हेड प्लस सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, बीन, हेड प्लस सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या रहेगा, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर क्या रहेगा, सिंस फोर, फिर टाइम, सॉरी, और आपको आखिरी में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पर आई नहीं है, टाइम। इस तरह से आपको हर एक तरह का सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना सीखना है, ठीक है। अब कौन सा रहेगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या रहेगा, इंटरोगेटिव यहाँ के सेम टू सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दोगे आप, तो हेड आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, नोट आएगा, तो बीन, और सेम टू सेम पूरा सेंटेंस ऐसा ही रहेगा, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आया। आपको इसी तरह से आपको डब्ल्यू एच वर्ड में क्या कर देना है, डब्ल्यू एच वर्ड आप सीख गए होंगे, हेड आएगा प्लस सब्जेक्ट, और पूरा का पूरा सेम सेम टू सेम वो आखिरी में क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं, वो आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल में देखिए क्या रहेगा, मैं 2 घंटे से
पढ़ा रहा था। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। ठीक है, पास्ट में ही, और पास्ट में ही अभी काम चल रहा होगा। इसको आप कैसे बनाओगे? तो आई हैड बीन, ये तो ये हमारे, और पढ़ाना क्या? टीचिंग। तो टीचिंग क्या पढ़ा रहा था? इंग्लिश। मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, यहाँ पर लिख लेना इंग्लिश, तो ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा। मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा था। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश। अब इंग्लिश के बाद आप क्या लगाओ? 2 घंटे से। अब अवधि दे रखी है। सिंस फोर कैसे लगाते हैं वो मैंने आपको पहली वीडियो में अच्छे से क्लियर किया था। तो इसमें क्या आ जाएगा? 4 आएगा। सिंस नहीं आएगा, 4 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अब इसी को नेगेटिव बनाओगे तो आई हैड नोट आ जाएगा बस, और बाकी का पूरा सेंटेंस। अगर इसको इंटरोगेटिव बनाऊंगा तो हैड आ जाएगा पहले, हैड आई बीन टीचिंग, पूरा का पूरा सेंटेंस। अब आखिरी में क्या करना है? सिर्फ क्वेश्चन मार्क। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था? तो हैड आई नॉट बीन टीचिंग, सेम टू सेम आपको पूरा लिख देना। हैड आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा था? अब मैं किसे पढ़ा रहा था? तो whom had I been teaching English? मैं 2 घंटे से अंग्रेजी किसे पढ़ा रहा था? किन्हें पढ़ा रहा था? तो स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, तो whom लग जाएगा। इस तरह के आपको आखिरी में क्वेश्चन मार्क, बस ये चीज ध्यान रखना है। कोई भी सेंटेंस हो, वह कार की सफाई कर रहा था, ठीक है, वह 2 घंटे से कार धो रहा था, वह कमरे की सफाई कर रहा था, वह खाना बना रहा था। खाना तो इतना, क्योंकि अगर भंडारा किया जाए तो फिर खाना लंबे समय तक चलेगा। तो इस तरह से आपको क्या ध्यान रखना है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको ध्यान रखना है। मैं ये वीडियो इसी तरह रखूंगा, अगली वीडियो में आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बताऊंगा। मैं सोच रहा था कि इसमें फ्यूचर टेंस भी कवर कर लूंगा, लेकिन वो नहीं हो पाया, वीडियो लंबा रहेगा। मैं अगली वीडियो में आपको इसको करके फ्यूचर टेंस के बारे में बताता हूँ। तो आपको उम्मीद करता हूँ पास्ट टेंस के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, हर एक चीज़ जो मेरे द्वारा बताई गई है। तो यदि आपको अच्छे से समझ में आता है तो इसको आप, मैंने तो एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है, कौन से? चारों टाइप, पास्ट टेंस के चारों उपभेद। लेकिन आप अभी सीख रहे हो, तो इसको मेरा आपसे कहना है कि आप इसको पहले एक एक करके सीखना है, ठीक है। और आपको हर एक उपभेद के आपको स्ट्रक्चर, आपको 5 तरह के स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि कैसे इसको बनाते हैं। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।